जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे सारे यूट्यूबर परिवार जितने हैं सबको नमस्कार। बच्चे को बहुत बहुत प्यार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ गणेश भगवान का। आज बुधवार है, इसलिए कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, गणेश भगवान पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए उनकी इच्छा हुई और वे एक बालक के रूप में पृथ्वी लोक पर आ गए भ्रमण करने। लेकिन उनके हाथों में एक चम्मच था, जिस चम्मच में दूध था थोड़ा सा, और एक हाथ में क्या था, चावल, अरवा चावल। तो गणेश भगवान एक हाथ में चम्मच एक हाथ में अरवा चावल ले करके और गांव में घूमने लगे और घूम घूम के बोलने लगे कि यदि कोई मेरे दूध का और चावल का खीर बना दे तो बहुत अच्छा होगा। कहते जा रहे हैं, जितने लोग घर से निकल के देखते हैं तो हंसी लगता है सभी को कि एक थोड़ा सा दूध थोड़ा सा चावल, इसका खीर कैसे बनेगा। लेकिन गणेश भगवान जो थे बालक के रूप में, वह गली गली जाते रहे पर कोई स्वीकार नहीं किया। बहुत दूर निकले तो एक बूढ़ी अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। जब बूढ़ी अम्मा को गणेश भगवान देखे तो बोले, अम्मा अम्मा तुम मेरी खीर बना दोगी। बूढ़ी अम्मा का दिल बहुत अच्छा था, ममता भरी हुई थी। तो उन्होंने बच्चे का जो इतने सुंदर से बोले, अम्मा अम्मा क्या तुम खीर बना दोगी, तो अम्मा का दिल पिघल गया और बोली, वह तो देख ली बूढ़ी कि थोड़ा सा चम्मच में दूध है और चावल थोड़ा सा चावल है। फिर भी अम्मा बोली कि हाँ बेटा हम बना देंगे। तो गणेश भगवान बोले, जाओ अम्मा अपने रसोई से जो सबसे बड़ा बर्तन हो लाओ, हम उसमें दूध रखेंगे। अम्मा को भी हंसी आ रहा था कि एक चम्मच दूध है, यह बालक तो बोल रहा है बहुत बड़ा बर्तन लेके आओ। फिर भी अम्मा गई रसोई में और जाके एक बर्तन लेके आई। अब चम्मच से दूध डाल रहे हैं तो वह बर्तन तो भर गया, लेकिन चम्मच में दूध है ही। गणेश भगवान बोलते हैं, अम्मा जितने बर्तन हैं बड़े बड़े सब ले आओ। अब बूढ़ी अम्मा सारे बर्तन ले आई, दूध तो भरते जा रहा है, चम्मच का दूध खाली नहीं हो रहा है। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा इतना दूध हम क्या करेंगे, दूध तो बहुत हो गया। बोला ठीक है अम्मा, जाओ अम्मा आज चावल ले लो और जाके खीर बनाओ। बोले हाँ बेटा हम खीर बना देते हैं। तब गणेश भगवान बोले, ठीक है अम्मा तुम खीर बनाओ और हम नहा के आते हैं, फिर हम भोग लग खाएंगे। अम्मा बोली ठीक है। गणेश भगवान चले गए नहाने। अम्मा खीर तो बनाई, इतना खीर हो गया, बहुत हो गया, सारा बर्तन खीर से भर गया। तब गणेश भगवान जब नहा के आए तब अम्मा बोलती है, बेटा खीर तो इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे। बोले अम्मा कोई बात नहीं है, पूरे गांव में तुम निमंत्रण दे दो और सबको खीर खिला देना। तो अम्मा बोली ठीक, ये तो सही बात बोला। अम्मा गई सारे गांव में बोल के आई कि आज मेरे घर में खीर बना है, तुम लोग सभी कोई आओ और पेट भर के खीर खाओ। सभी कोई हंसने लगे। जो बूढ़ी भीख मांग के खाती थी आज सबको खीर खिलाएगी। तो सब जाने भी लगे, बोले अच्छा चलो देखते हैं अम्मा कहाँ से खीर बनाई है।
अम्मा का एक बहू थी और उनके पोते थे। जब उन्होंने बहू सुनी कि खीर बना है तो वो अपने बच्चे लेकर के आ गई पहले। और बूढ़ी अम्मा जब देखी अपने पोते पोती को तो आँख से आंसू भी बहने लगा और झट से गई रसोई से 2 कटोरी खीर ला करके अपने पोते पोती को दे दी कि तुम खाओ। तो बहू किचन में चली गई और देखती है कि अरे सासू माँ के घर में तो बहुत खीर है। बस उसका मन तो यह लगा कब खा ले खीर। तो उन्होंने क्या किया, 1 कटोरी खीर ले ली और दरवाजे के पास जा कर के बैठ गई पीछे में। लेकिन सोचने लगी पहले भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। सासू माँ तो बनाई है, भोग तो लगा ही नहीं है, हम लगा देते हैं। उसी समय वह खीर हाथ में लेके अब बोलने लगी कि हे गणेश भगवान आइए और भोग लगाइए। इतना बोली और खीर जो है थोड़ा सा छिटक गया। उसके बाद वो खीर खा ली। तब उधर से गणेश भगवान आए। तो अम्मा बोली बेटा खीर तो बन गया, पूरा गांव में भी बोल के आए हैं। हमको तो लगता है पूरा गांव का आदमी खा भी लेगा तो भी खीर बच जाएगा, पहले तुम खा लो बेटा। तो गणेश भगवान बोले अम्मा हम तो खा लिया। बोले हाँ आपकी बहू जो है पहले भोग लगाई तो उसी समय हम खा लिए। मेरा तो पेट पूरा भर गया अम्मा, अब तुम खा लो। बोला बेटा खा तो लेंगे खीर, और पूरा गांव वाला खाने के बाद भी बच जाएगा तब क्या करेंगे हम खीर। बोली अम्मा यदि बच जाएगा खीर तो उसका 4 हिस्सा करना और चारों कोना में घर का रख देना, तब तुम सो जाना, अब हम चलते हैं। इतना कह करके गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी अम्मा पूरा गांव वाला को खिलाने के बाद भी खीर बहुत बच गया। अब क्या करे बूढ़ी अम्मा, तो वो क्या कि 4 बर्तन में रख करके जो बोले थे वही काम किया, चारों कोना में बर्तन रख करके सो गई। सुबह देखती तो पूरा एकदम सोना चांदी हीरा मोती से भर गया है। बूढ़ी अम्मा बहुत प्रणाम की और बोली गणेश भगवान आप जैसे हमको दिए हैं वैसे पूरे हम नगरवासी को भी देखिए, जिस तरह मेरा दुख दूर किए हैं सभी दुखिया का दुख दूर कीजिए। इतना करके नमस्कार करके बूढ़ी अम्मा का बोलने लगे आज मेरा दरिद्रता दूर हो गई और हम अब खुशी से जीवन बिताने लगेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर हम कल आएंगे दूसरी कहानी लेकर के। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।